हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर, यानी मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी दुख तकलीफें परेशानियां का समाधान देता हूँ। दोस्तों, हम जब ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, और हमारे बड़े यानी हमसे जो बड़े हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमको अपने बड़ों को समझाना हमारा फर्ज नहीं है? जैसे मान लो हमारे बड़ों को कोई बीमारी है, बीमार है, तो क्या हम उन्हें दवा नहीं देंगे? क्या हम उन्हें जबरदस्ती दवा नहीं पिलाएंगे? अगर वो नहीं पिएंगे तो हम जरूर उन पर जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं। तो अगर हम भला चाहते हैं उनका और जबरदस्ती उनकी दवाई पिला सकते हैं, खिला सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका रोग ठीक हो। उसी प्रकार अगर उनकी सोच में कहीं गलती है तो हमें उन्हें प्यार से समझाना पड़ेगा कि देखिए, आपकी सोच गलत है। अगर हम सिर्फ सेंटिमेंटल तौर पर उनकी सोच को जैसे के तैसी यानी ज्यों के त्यों रखेंगे और हम उनके प्यार के लिए वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो हम भी गलत कर रहे हैं। यानी हम उनको दवाई नहीं पिला रहे, दवाई नहीं खिला रहे, उनके रोग को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद भी रोगी बन रहे हैं। हम अपने आप पर भी वो संस्कार डाल रहे हैं, वो गलत संस्कार, वो गलत हैबिट्स, वो गलत आदतें हम भी उनसे अपना रहे हैं, हम भी उनसे ले रहे हैं। हमें उनको कहना होगा कि देखिए, ये जो है गलत है, उसके गलत का कारण भी बताना होगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, हमें ये कहना होगा कि ये गलत है, उसका कारण ये है। हमें समझाना होगा, हर बार समझाना होगा। अगर हम उन्हें समझाएंगे नहीं तो ये आपका अपने दिमाग पर, अपने विचार पर, अपनी सोच पर शक है कि आप भी जानते नहीं हो कि वो सही है कि गलत है। यानी वो जो गलत कर रहे हैं, आप भी उनके साथ उस गलत लाइन में चल पड़ोगे। यानी अगर वो खाई की तरफ जा रहे हैं तो क्या आप खाई की तरफ चल पड़ोगे? आप उनको रोकोगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो खाई है। बीमारी, गोली, दवाई नहीं लोगे तो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बीमारी ठीक नहीं होगी। आप इतना समझ सकते हैं। मगर जब वो गलत व्यवहार, गलत रीत, गलत रिवाज, गलत सोच पर चल रहे हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? रोकिए। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर उन्हें तर्क के साथ समझाने की जरूरत है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। चाहे वो आपकी बात आज नहीं मानेंगे, चाहे आज आपसे वो गुस्से हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी कही हुई बात नहीं सुनी, मगर आप ये विश्वास रखिए, अगर आप सही हो, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो, आप सही तर्क और कई समझ के साथ चल रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो जरूर समझेंगे। और जब वो समझेंगे, वो मान लेंगे कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर गलती नहीं की, क्योंकि पढ़ने लिखने से हमें समझ आती है, हमें सही और गलत का अंतर पता चलता है। अगर हम अपने बड़ों को भी रास्ता बता सके, यानी मान लीजिए हमारे बड़ों ने जो हम पर इन्वेस्टमेंट की है, पढ़ाई की, वो कामयाब हुई, वरना उन्हें हमें जो पढ़ाया लिखाया गया है वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जॉब के लिए, हमारी डिग्री के लिए, हमारी सर्टिफिकेट के लिए। तो अगर आपने पढ़ाई लिखाई समझ के लिए की है तो अपनी समझ को फैलाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, न कि आप उनकी गलत समझ में, उनकी गलत विचारों में, उनके गलत रीत रिवाजों में उनका साथ दें। डरना नहीं है, वो आपके बड़े हैं, झगड़े की बात नहीं, प्यार की बात है। समझाइए, वो आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे और आप भी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे और आने वाली पीढ़ियों को भी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाओगे। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।